क्या हाल है भाई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुलदीप सिंह और केपी सर। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भैया कार्डियक साइकिल। कौन सा साइकिल? कार्डियक साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एज वेल एज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, है ना। तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आज सबको, इस कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या है कि कंफ्यूजन बहुत होता है इसके अंदर। टोटल इसका जो साइकिल का ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकंड के लिए होता है। अब इसके अंदर क्या जॉइंट डायस्टॉल है, सिस्टॉल क्या है, सेमिनल वॉल्व, कब लब और डब की आवाज कब आती है, आपने एनसीईआरटी आई होप मेरे लेक्चर से पहले एक बार आप जरूर उस टॉपिक को रीड करिएगा, ताकि उसके बाद वापस अपन एनसीईआरटी में हमेशा लेकर आता हूँ अपने साथ, आपके साथ डिस्कस करने के लिए हर एक पॉइंट को सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। तो आज अपन सबसे पहले मेरे लेक्चर की खास बात ये होती है कि अपन एज अ डॉक्टर पढ़ते हैं, इसलिए पहले उस चीज की एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। एनाटॉमी यानी कि अपने हो गया उसकी आकार की, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन, ये सारी चीजें आ जाती है अपनी एनाटॉमी के अंदर। उसके बाद स्ट्रगल करते हैं कि जो आइटम के जो सॉरी जिस सिस्टम के बारे में पढ़ा है उसका फंक्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे अपन फिजियोलॉजी के अंदर, यानी कि फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे अपन, इस कार्डिक साइकिल को देख लेते हैं। उससे पहले अपन एक जो कार्डिक साइकिल होता है कहाँ पर होता है, कार्डिक थोरेसिक, हमारी जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी के अंदर, उसके अंदर हमारा ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, बोल के दिखाओ, प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करो। स्टर्नम बोलते हैं। इस स्टर्नम के जस्ट ये लेफ्ट के अंदर एक हल्का सा टिल्ट करें तो एक मुट्ठी बना करके यहाँ पर एक रखिए, और उस स्पेस को बोलते हैं मीडिया इंटरनम स्पेस बोलते हैं। उस स्पेस के अंदर क्या होता है, हमारा ह्यूमन हार्ट होता है। ये जो धक धक कर रहा है, धक धक कर रहा है, ये धक धक नहीं कर रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, इतने सालों से हम गाने सुनते आ रहे हैं, मोरा जियरा धक धक करने लगा, तो आप एकदम से हमको चैलेंज कर रहे हो क्या? ये धक धक नहीं कर रहा बेटा, ये लब डब करने लगा, ये लब डब करता है। अब कैसे करता है वो अपन लेक्चर खत्म होते हैं आपको पता लग जाएगा कि लब डब करता क्यों और किसके कारण करता है। स्टार्ट करें इसकी फिजियोलॉजी, सॉरी इसकी एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रेड से स्टार्ट कर देते हैं अपन। ये मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, क्या बनाने जा रहा हूँ, ये दिल। हाँ सर ऐसा ही बनाना चाहिए, ऐसा नहीं बनेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं बनेगा। और ये बनेगा आपका वेंट्रिकल। ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई। हाँ ऐसे, यही तो फायदा है इस बोर्ड का। और ब्लू बना देता हूँ, ब्लू से मैं बना देता हूँ आपका, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका, ये बन गया आपका। ये लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना। जब भी किसी आप डायग्राम को देखें तो खुद के ऊपर रियलाइज करें। जैसे वो आपके सामने पड़ा है डायग्राम कोई भी, जैसे हर्ट का है तो उसको इस कॉपी को इस शेप में उठाए। जैसे कि मान लीजिए ये एनसीईआरटी कहाँ गई मेरी, इस एनसीईआरटी के अंदर कोई भी डायग्राम है, कोई भी डायग्राम है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करूं, ओनली ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करूं, जैसे हर्ट का ही डायग्राम निकाल लूं मैं। जैसे मान लो वॉट एवर जो भी एग्जाम, कहाँ गया मिल जाना यार, ऐसे क्या करता है। किसी भी एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, अब वो मेरे सामने ऐसे पड़ा है, तो उसको ऐसे नहीं लेफ्ट और राइट अपन को इस हिसाब से नहीं देखना कि मान लो ये जो यहाँ एट्रियम दिख रहा है, हार्ट का पार्ट है जो, या मान लो ह्यूमन बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी है, तो अपन को ये सीधा ऐसे दिखाई दे रहा है। अपन को इस तरीके से नहीं मानना है कि ये जो है सिरा जो है लेफ्ट हो गया तो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड हो गई और राइट साइड नहीं, इस कॉपी को उठाना है और अपने शेप में उठाना है, क्योंकि मेडिकल साइंस इस तरीके से वर्क करती है कि अपन को उस डायग्राम को अपने शेप में खुद के ऊपर एग्जांपल लेकर उठाना है। तो उसको उठाकर इस तरीके से रखिए। तो अब ये कौन सा जो मैं सिरा, ये जो साइड में जिसको मैं इस तरीके से देखकर लेफ्ट बता रहा था, अब मैं उसको राइट बताऊंगा। तो यहाँ पर जो मैं हर्ट का डायग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास 4 लोब होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, उस 4 सेक्शन के अंदर मेरे पास जो ऊपर वाले होते हैं वो एट्रिया होते हैं, एंड जो नीचे वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वेरी गुड। तो उनकी डायग्राम स्टडी कर रहा था, तो मैं अब अगर इसको आप अपने बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये वाला कौन सा दिखेगा, ये आपको लेफ्ट मिलेगा और ये राइट दिखेगा। लेकिन अगर खुद की बॉडी पे स्टडी करेंगे जो करना होता है, तो आपको दिखेगा कि ये वाला साइड है जो वो राइट साइड है और ये वाला जो साइड है वो लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो मैं अब जो है यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में क्या उगा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ मेरा लेफ्ट के अंदर मैं अपना ये एट्रियम बना रहा हूँ, और उसके बाद ये मैं अपना लेफ्ट वाला क्या बना रहा हूँ, वेंट्रिकल बना रहा हूँ। सो इट्स नॉट द प्रोफेशनल डायग्राम, इट्स ओनली अ बेसिक एनाटॉमी जो हमको मैं इजी तरीके से समझा सकूं। ये बन गया आपका ह्यूमन हार्ट। गजब होशियार हूं ना मैं, वाह बेटे वाह। तो अब स्टडी करते हैं।
अब ये जो साइड है, ये जो राइट साइड है, इस राइट एट्रियम के अंदर, ये राइट हो गया अपना, इसको एक बार मैं लिख लूं क्या, व्हाइट से लिख लेते हैं, येलो से लिख लेते हैं, डिनोट कर देते हैं कि ये वाला जो साइड है वो राइट साइड है, और ये वाला जो है इसको बोल देंगे अपन राइट, क्योंकि इसके अंदर मेरे को ड्रॉ करने के लिए आपको समझाना पड़ेगा, तो मैं चीजों को लिख नहीं रहा हूँ। ये राइट एट्रियम है अपना, और ये जो साइड है ये अपनी लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है। इस हिसाब से देखूं तो मैं खुद के ऊपर, तो ये राइट एट्रियम है, और ये राइट क्या है, ये वाला क्या है, राइट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम है एंड लेफ्ट क्या है, ये वेंट्रिकल है, आपने पढ़ा होगा बेसिक। उसके बाद यहाँ पे फाइबर्स आ जाएंगे बीच के अंदर, और ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। हिस के बंडल और कॉर्ड टेंडन, जो यहाँ के जो वॉल्स होते हैं, जहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल होंगे, क्योंकि ये राइट है तो राइट में क्या होंगे, ट्राइकस्पिड, यानी 3 कपाट होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 2 जो है अपने बाइकस्पिड वॉल होंगे, जिसको एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्स कहते हैं। वेरी गुड। ये जो है आपस में से कॉर्डा टेंडनी से क्या बोलते हैं, कॉर्डा टेंडनी। एक बार एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से, यहाँ पर लिखे हुए देखो, ये रही, ये रहा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर जो भी हार्ट का डायग्राम है अपनी निकाल के देखें, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर कॉर्डा टेंडन है। ये देखो स्पेलिंग देख लेना, अपने को नहीं आती है बॉस, अपन डॉक्टर है, गलत स्पेलिंग लिखते हैं जानबूझ के, ठीक है। तो ये जिस इन वॉल्व्स जो पकड़े हुए हैं, जो जिसका पिछला वाला सिरा है इन कॉर्डा टेंडनी की, जो कि फाइबर्स है, जो कि इन वॉल्व्स को पकड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अंदर की ओर खुलने देंगे इसको, वापस ब्लड अगर वेंट्रिकल में आ गया तो एट्रियम में नहीं घुसने देंगे। इन कॉर्डा टेंडनी के कारण इनके यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी ये पकड़े हुए होते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें ड्रॉ करनी, तो मैं कॉर्डा टेंडनी जो है यहाँ से रफ कर दूंगा। ये ले, उखाड़ ले जो उखाड़ना, ये ले। सर अभी अनसब्सक्राइब करता हूँ आपके चैनल को, नहीं बेटा मजाक कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ब्लड जो है सबसे पहले किस में आएगा, इस राइट एट्रियम के अंदर आएगा। तो जब भी एक बात को समझो, अब 2 वर्ड सीखने का मतलब आ गया है, जो समय आया है, जो समय आ चुका है, ब्लड इस समय आ चुका है 2 नए वर्ड्स को सीखने का, जो डायस्टॉल और सिस्टॉल को सीखने का समय आ चुका है। तो मैं इसको वापस थोड़ा छोटा कर देता हूं और साइड में रख रहा हूं। यहां पे मैं 2 शब्द आपको सिखाऊंगा, वो है एक सिस्टॉल एंड एक है अपना डायस्टॉल। सिस्टॉल एंड डायसिस्टॉल, इन दोनों का मतलब क्या है। देखो सिस्टॉल का जो मतलब है, मैं थोड़ा और वापस इस तरीके से करूं तो सिस्टॉल का मतलब इस तरीके से समझो आप, कि सिस्टॉल का मतलब है खाली होना, और डायस्टॉल का मतलब होता है फिलिंग, भरना। डायसिस्टॉल की मतलब अरे मान जा, नोटी मत हो। डायसिस्टॉल का मतलब होता है फिलिंग, यानी कि किसी चीज को उसके अंदर भरना। अब इस एग्जांपल को लो, एक गुब्बारा लो जिसके अंदर पानी भर दो आप, उस गुब्बारे में क्या भर दो, पानी भर दो, और अब उसको पिचकाओ, मतलब नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब सिस्टॉल, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, स्पेलिंग तो लिखा करो डॉक्टर साहब, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, और थोड़ा उधर कर देता हूं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा आपके, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टॉल, और उस कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होगा, खाली होना। खाली होना, खाली होने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, खाली होने का मतलब एम्प्टी, गजब होशियार हूं मैं, एम्प्टी होना, खाली हो जाना। तो मतलब जैसे ही मैंने गुब्बारे को नीचे से दबाया, उसका सारा जो लिक्विड था वो ऊपर चढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और खाली हो गया, मतलब सिस्टॉल। इसको क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में, सिस्टॉल। एंड डायस्टॉल का मतलब, यानी कि जो ऊपर वाला है जो फैल रहा है, रिलैक्स हो रहा है, या कि अगर मैं इस चीज को वापस छोड़ दूं, जिस गुब्बारे को मैंने नीचे से पकड़ा था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, सिस्टॉल किया था, उसको मैं खोल दूं, रिलैक्स पोजीशन में आ जाऊं, रिलैक्स पोजीशन में आ जाऊं, रिलैक्स पोजीशन, रिलैक्स हो जाऊं, तो उसका मतलब क्या होगा, फीलिंग। भर गया, वापस से रिलैक्स किया मैंने, जैसे उसको डायस्टॉल किया उसका, तो उसके अंदर वापस फीलिंग होगी, जो ऊपर लिक्विड था वापस नीचे आ गया। तो हमको इन 2 वर्ड का मतलब समझ में आ चुका है। अब वापस अपने डायग्राम पे आ जाओ, अपनी एनाटॉमी पे आ जाओ। ये रहा अपना एनाटॉमी, ये रहा सर अपने, इसको बड़ा करो, ये तो बढ़िया चीज है ना, ये रहा, ठीक है। सिस्टोल एंड डायसिस्टोल का मतलब हमको समझ में आ चुका है। तो मैंने कहा कि इसके अंदर अपनी जो वेन्स है, क्या है, अपनी वेन है, वो क्या लेके आएगी। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुकी है मेरे बच्चे, यहाँ पे मुझे इसको ब्लू करना था, किसको ब्लू करना था, इसको ब्लू करना था, क्योंकि इसके अंदर कैसा ब्लड आएगा, इसके अंदर इनप्योर ब्लड आएगा, इनप्योर ब्लड आएगा। और इसके अंदर क्या आएगा अपना, रेड क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। कहां से आएगा, हमारे लंग्स से, हमारे पल्मोनरी सिस्टम से प्योर होकर के आएगा, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। और यहाँ पे जो है
अपने जो है वेना कावा है, वो वेना कावा तो रीनल सिस्टम में होती है। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसके अंदर अपना क्या आ गया है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। इम्प्योर, वापस से सर गलती करते हो, वापस से गलती कर रहे हो। इम्प्योर ब्लड का मतलब ब्लू कलर, CO2 वाला। अरे मान जा यार, बेइज्जती करा रहा आज तो। ये बैंगनी है, सॉरी। हाँ, ब्लू नहीं है सर, ये बैंगनी कलर है, सॉरी। तो इसके अंदर CO2 वाला है, जो कि हमारे सिस्टम से लेके आ रहा है। और किसने दिया इसको, राइट एट्रियम को दे दिया। अब राइट एट्रियम में जैसे जैसे ब्लड भर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या स्टार्ट हो चुका है इसका, क्या स्टार्ट, इसका डायस्टॉल स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि फीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब डायस्टॉल जैसे इसके अंदर ये फीलिंग हो जाएगी, ये मजबूर करेगा। यहाँ पे एक और सिस्टम समझो कि जो हार्ट होता है, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, वो अपनी मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब क्या हो गया भैया, मायोजेनिक का मतलब कि ये अपना जो करंट है, ये अपना जो पेस है, ये जो अपना जो भी है करंट है, जो इंपल्स जनरेट करने के लिए जो धड़क धड़क हो रही है, जो लब डब की आवाज आ रही है, वो खुद करंट जनरेट करता है। एक होता है न्यूरोजेनिक, मतलब कि नर्व्स के थ्रू उसके अंदर पेस या करंट आ रहा है। एक होता है मायोजेनिक, जो खुद की मसल्स के थ्रू ही क्या कर रहा है, पेस करंट को पैदा कर रहा है। कैसे पैदा करता है, यहां पर इस राइट एट्रियम के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर इसको थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं अपन, अलग कलर से बनाता हूं। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है अपना पेस मेकर होता है। यहाँ पर ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल वॉल्व। ये देखो, ये देखो, देखो 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 देखो, एनसीईआरटी कहां गया, ये रहा। अरे नहीं, ये रहा अपना साइनो एट्रियल वॉल्व, सॉरी साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। कौन से दो नोड है अपने पास, ऐसे नोड जो कि यहाँ ऊपर की ओर होता है, और इसी के यहाँ एट्रियम के पास ही, इस राइट वाले एट्रियम के पास यहाँ पे एवी नोड होता है। तो ऐसे नोड अपना क्या है, पेस मेकर है। क्या है अपना, पेस मेकर है, जो कि पेस बनाता है, पेस मेकर है जो कि करंट को, इंपल्स को जनरेट करेगा, ताकि ब्लड को फ्लो किया जा सके, ताकि ये जो मसल्स है यहाँ की, ये पंप करे, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर सके, नीचे ना खींचे ब्लड को और ऊपर की ओर फेंक सके, इसीलिए करंट जनरेट करना पड़ता है। मायोजेनिक है ये। हाँ सर, वेरी गुड। तो इसके अंदर ब्लड आ चुका है, ये पूरा फिलिंग हो चुका है, इसका डायस्टॉल चल रहा था, आराम से भर रहा था, इसका डायस्टॉल पीरियड स्टार्ट हो चुका था। अब क्या होगा, जैसे ये भरेगा तो कहां ब्लड कहां जाएगा, इन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के थ्रू नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अब इसका क्या स्टार्ट हो गया, इस एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब दबाना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि क्या स्टार्ट हो चुका है, सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है। इज इट, आराम से। इतनी देर तक इसका क्या हो रहा था, डायस्टॉल हो रहा था, क्योंकि फीलिंग हो रही थी। अब इसका क्या स्टार्ट होगा, सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एम्प्टी होना, खाली होना। तो ये खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो जैसे अब इसके अंदर जो भी ब्लड था, वो किस में आना स्टार्ट हो जाएगा, अपना राइट वेंट्रिकल में आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इनप्योर ब्लड है, इनप्योर ब्लड है। तो अब क्या होगा, इसकी फीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। किसकी फीलिंग स्टार्ट हो चुकी है सर, सर अपनी जो है, ये राइट वेंट्रिकल है, इसकी फीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब इसके जो रिलैक्स पोजीशन है वो स्टार्ट है, डायस्टॉल स्टार्ट हो चुका है। किसका डायस्टॉल स्टार्ट हो चुका है, इस वेंट्रिकल का, राइट वेंट्रिकल का। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब जैसे ही इसके अंदर ब्लड आएगा, तो ब्लड वापस कहां कोशिश करेगा, इसमें, इस पल्मोनरी ट्रंक में जाने की बजाय, जो कि दूर है, वहां जाने की बजाय वापस इसमें ही घुसने की कोशिश करेगा। तो मैंने कहा था यहाँ पे कॉन्टे टेंडन होते हैं, यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। जैसे यहाँ पे धक्का लगेगा, ये वॉल जो है, ट्राइकस्पिड वॉल जो है, वो बंद हो जाएंगे। वेरी गुड। तो जैसे यहाँ रास्ता मिलेगा, पानी और हवा अपनी रास्ता बना ही लेते हैं, तो यहाँ बंद दिखेगा रास्ता, तो यहाँ की और इसकी जो ये जो वॉल्व्स हैं, जो कि ऐसे नोड के थ्रू करंट भेजा है, ये करंट क्या होगा, ये यहाँ से इसको दबाएगा। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। इतनी देर पहले क्या स्टार्ट होता है, इसका स्टार्ट हो चुका था, इसने अपने एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, यानी सिस्टोल स्टार्ट हुआ। उसके बाद भरते ही इसका क्या स्टार्ट हो चुका है, सॉरी, पहले डायस्टोल स्टार्ट हुआ था, उसके बाद डायस्टोल में भरना। तो पहले इसका डायस्टोल स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद भरने के बाद ये जो सारा ब्लड है, वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, सिस्टोल के थ्रू नीचे आ गया है। नीचे आने का मतलब कि जब इसमें भर रहा था तो इसका डायस्टोल स्टार्ट हो रहा था, और अब जो है, अब क्या स्टार्ट होने वाला है अपना, अब इसका क्या कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि सारा ब्लड भर चुका है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, मतलब कि इसका क्या स्टार्ट हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, ये इसका सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है। सिस्टोल ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो पहले यहां जाने की कोशिश कर रहा था, इन वॉल्व्स के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो ये वॉल्व्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं।
ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है वो प्रोसेस अपना यहाँ पे भी चल रहा है, क्योंकि जैसे जब ब्लड को ऊपर भेज रहे हैं यहाँ से प्योरीफाई करके वापस इसमें आ रहा है थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ से ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये लेके आ रहा है, ये तो आर्क ऑफ अरोटा है, तो इसके अंदर से लेके आ रहा है ब्लड को, और यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली साथ में ही ये प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ये दो अपने एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व्स बंद होते हैं तो कौन सी आवाज आती है अपनी, कौन सी आवाज आती है अपनी, लब की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है, लब की आवाज आती है। खुलने पर, वॉल्व्स के खुलने पर आवाज नहीं आती है, वॉल्व्स के बंद होने पर आवाज आती है, जिसको बोलते हैं लब की आवाज आ रही। कौन सी आवाज आती है, लब की। साइनो कौन सा वाले अपने वॉल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर एवी वॉल्व्स है, उनके बंद होने पर आवाज आती है। वो कौन सी आवाज होती है, लिख लेता हूं मैं एक बार, यानी कि जो है एवी वॉल्व के, एवी वॉल्व्स के बंद होने पर कौन सी आवाज होती है, लब की आवाज आती है, लब की। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व्स, कौन सी आवाज आएगी अपनी, लब की आवाज आएगी, ये दोनों वॉल्व्स। अब ब्लड जो है वो अपना ऊपर जाने स्टार्ट हो चुका है फेफड़ों के पास, और उसके बाद किसमें आएगा, ब्लड अपने इस वहां से प्योरीफाई होकर थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक इसमें आएगा, किसमें, अपने लेफ्ट वाले एट्रियम में आएगा। सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इसका डायस्टोल सिस्टोल, इसका जो है डायस्टोल स्टार्ट होगा, उसके बाद इसका सिस्टोल कॉन्ट्रेक्शन, देन आफ्टर वेंट्रिकल के अंदर वेंट्रिकल का वापस डायस्टोल, एंड भरने के बाद वापस सिस्टोल, वापस पूरी बॉडी में भेजेगा इसको। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक और चीज को समझो, जब ब्लड क्या होता है ऊपर की ओर जा रहा होता है तो यहाँ पर भी वॉल्व्स लगे होते हैं। इन वॉल्व्स को बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स। क्या वॉल्व्स बोलते हैं इनको, सेमी लूनर वॉल्व्स। जब ब्लड ये दोनों वेंट्रिकल ऊपर की ओर भेजेंगे तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, ब्लड यहां तक पहुंचने के बाद नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जैसे नीचे आने की कोशिश करता है तो ये दोनों जो सेमी लूनर वॉल्व्स है वो बंद हो जाते हैं, और जब बंद होते हैं तो उनके कारण आवाज आती है, कौन सी आवाज आती है, डब की आवाज आती है। क्लोजिंग ऑफ, इसको ऊपर करूं, क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल्व्स, कौन सी आवाज आती है, डब की आवाज आती है, डब। तो लब एंड डब, समझ में आया आपको किस तरीके से आवाज आ रही है लब और डब की। हमको ये एनाटॉमी समझ में आ चुकी है अब तक कि कैसे, कहां से ब्लड आ रहा है, और लब की डब की आवाज क्यों आ रही है, और सिस्टोल क्या होता है, डायसिस्टोल क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब एक और चीज समझनी है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट का मतलब साथ में, और डायस्टोल का मतलब हमको पता है कि आराम की पोजीशन, रिलैक्स की पोजीशन। जब ब्लड भर रहा है तो वो आराम से रिलैक्स कर रहा है। कॉन्ट्रेक्शन यानी कि सिस्टोल, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को ऊपर की ओर भेजना है, या कहीं पे भी भेजना है, अपने से निकालना है बाहर। अब हमें क्या समझना है इसका, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब कि जब सब के सब रिलैक्स पोजीशन में पड़े हैं, ये चारों के चारों रिलैक्स पोजीशन में, तब इसका जॉइंट डायस्टोल होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपना एक क्या स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल को एक थ्रू, क्योंकि 0.1 सेकंड का एक साइकिल होता है, एक साइकिल को 0.8 साइकिल का जो है, ये जो पूरा जो साइकिल मैंने आपको बताया है कि ब्लड पहले इसमें आएगा, फिर यहाँ से होता हुआ अपने पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, उसके बाद वापस प्योर होकर पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर वापस क्या कहते हैं आर्क ऑफ अरोटा से ब्लड निकलेगा यहाँ तक। ये पूरा जो साइकिल होता है 0.8 सेकंड का होता है। कितना सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का अपना ये पूरा क्या होता है, कार्डियक साइकिल होता है। इसको समझ लेते हैं कि ये किस किस भाग में डिवाइड है। अगर मान लो यहां से स्टार्ट करें, जिसके अंदर एट्रियाज के अंदर, अपने जो दोनों एट्रिया उसके अंदर ब्लड आया है, वहां से अगर स्टार्ट करें तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। तो एक बार मैं सबका टाइम लिख लेता हूं, यहाँ पर 0.1 सेकंड इसका टाइम है, ठीक है। उसके बाद 0.4 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, और 0.3 सेकंड ये वाला टाइम पीरियड, ये वाला जो दिख रहा है ये ट्रंक है, ये जो सेगमेंट है, तीनों के सेगमेंट के मैंने, अब तीनों को जोड़ लो आप, तीनों का जो टोटल है वो 0.8 आएगा, 4 3 और 1, 0.8 सेकंड टोटल जो साइकिल है वो 0.8 सेकंड का साइकिल है अपना पूरा। तो एक बार अपन इस साइकिल को समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या है, अपन अगर इन तीनों सेगमेंट को देखें तो 0.1 वाले को अगर स्टार्ट करें अपन, इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले सबसे पहले होगा कि भाई एट्रियाज के अंदर जो है ब्लड फिल हो रहा है, उसका डायस्टोल स्टार्ट था। अब अपन यहां से स्टार्ट करेंगे, जो एट्रियाज है उनका कॉन्ट्रेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ये 0.8 वाला जो सेगमेंट है, इसको मैं रेड पेन से कर लेता हूं, ठीक है।
तो ये जो सेगमेंट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये किसका है, ये एट्रियास के अंदर। उससे पहले ये जो पीरियड है ये डायस्टॉल वाला पीरियड है, यानी कि रिलैक्स पोजीशन वाला पीरियड है, जिसके अंदर फीलिंग हो रही थी, वो पोजीशन है। यहां से जो स्टार्ट होगा वो सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है। किसका सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है, एट्रियाज का स्टार्ट हो चुका है, जो कि 0.1 सेकंड का होता है। तो यहां से क्या स्टार्ट हो चुका है अपना जो है सिस्टोल। सिस्टोल किसका, एट्रियाज का, एट्रियाज का सिस्टोल अपना जो है स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है, ब्लड को वेंट्रिकल्स में फेंकने वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कौन सा वाला, एक्टिवली, क्योंकि ब्लड जो है जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आधा ब्लड, जब भी एक बात को समझो कि जब ब्लड एट्रियाज में आता है तो उसमें से क्या होता है कि 70% जो ब्लड है वो बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही क्या होता है, चला जाता है किसमें, वेंट्रिकल में। 30% जो ब्लड होता है उस वो जो 30% ब्लड कॉन्ट्रैक्शन से निकलता है, सिस्टोल से निकलता है, उसको बोलते हैं एक्टिव सिस्टोल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, जो एसए नोड के थ्रू हो रहा है, उस करंट के कारण हो रहा है। तो यहाँ से ये जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसको सिस्टोल ऑफ एट्रियाज बोलेंगे। ठीक है, जो 0.1 सेकंड का पीरियड है। ओके, उसके बाद क्या होगा, सिस्टोल जैसे ही एंड होगा, एट्रियाज का जो सिस्टोल है वो क्या होगा, एंडिंग पे आएगा, अपने एंडिंग पोजीशन पे आएगा, तो ब्लड वापस क्या होगा, वेंट्रिकल में भर चुका है। सॉरी, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही एट्रियाज ने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो सारा ब्लड किस में जा चुका है, यहाँ तक ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में जा चुका है। वेंट्रिकल्स में जाते ही क्या होगा, ब्लड वापस एट्रियाज में घुसने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ब्लड एट्रियाज में घुसने की कोशिश करेगा, जो वॉल्व्स थे, जो एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व्स थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, वो बंद हो जाएंगे और बंद होते ही कौन सी आवाज आएगी, लब की आवाज आएगी। तो यहाँ पे लिख लो लब, क्या बोलेंगे, एंड ऑफ द सिस्टोल ऑफ एट्रियाज, कौन सी आवाज आती है, लब की आवाज आएगी। एंड यहाँ से बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसकी स्टार्ट हो जाएगी, बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी वेंट्रिकल सिस्टोल की, वेंट्रिकल सिस्टोल की। कौन से सिस्टोल की, वेंट्रिकल सिस्टोल की, यानी कि सारा ब्लड यहाँ तक जो है, यहाँ तक किसमें कॉन्ट्रैक्ट होकर के वेंट्रिकल्स में भर चुका था, और अब क्या स्टार्ट होने वाला है, अब अपने स्टार्ट होने वाला है वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। इतनी देर तक क्या था, उसके अंदर रिलैक्सेशन था। अब 0.3 सेकंड के लिए जो वेंट्रिकल्स है वो क्या करेंगे, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऊपर की ओर भेजेंगे, कितने सेकंड में, 0.3 सेकंड में। तो ये क्या हो गया, अपना वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। यहाँ पे आते आते क्या होगा, सारा ब्लड कहाँ तक पहुंच जाएगा, अपने सेमिलुनर वॉल्व्स के जस्ट ऊपर तक पहुंच जाएगा और वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही नीचे आने की कोशिश करेगा तो कौन से वॉल्व जो है, वेरी गुड बेटा, कौन से बंद हो जाएंगे, अपने सेमिलुनर वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। और कौन सी आवाज आएगी, अपने डब की आवाज आएगी, डब की आवाज आएगी, DAB, डब। लब और डब, ये आवाजें खत्म हो गई। अब देखो, अब बहुत ही जो है ध्यान की पोजीशन आने वाली है कि जो सारा ब्लड था इसमें आया, फिर इसमें आया और फिर यहाँ तक पहुंच चुका है ब्लड। ये दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे थे, दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे थे, इसके अंदर भी ब्लड आ रहा है, इसके अंदर भी ऊपर से प्योरीफाई होकर ब्लड आ रहा है। तो ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्शन साथ में हो रहे थे, ये भी जो है साथ में हो रहे थे, इनके कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ब्लड जो है यहाँ तक पहुंच चुका है, सारा ब्लड, ये भी यहाँ तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये सारे जो पोजीशन है सब के सब रिलैक्स पोजीशन में, किस पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में, कोई भी इनमें से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो जब सारे रिलैक्स पोजीशन में होंगे तो उस पोजीशन को बोलेंगे जॉइंट डायसिस्टोल। क्या बोलेंगे अपन, जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट डायस्टोल। कभी भी जॉइंट सिस्टोल नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इस बात को समझो कि सारे के सारे एक साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए जॉइंट सिस्टोल नहीं होता है, हमेशा जॉइंट डायस्टोल होता है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने लाइन कही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देखो। यानी कि एक बार सबके सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये दोनों एक साथ, एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ब्लड जाएगा कहां पर, वेरी गुड, इसका लेकिन रिलैक्स पोजीशन में रह सकते हैं, रिलैक्स पोजीशन में सारे एक साथ रह सकते हैं। इसमें ब्लड आ रहा है तो इसको क्या दिक्कत है, ये भी रिलैक्स ही है। जब ये इसके अंदर ब्लड की फीलिंग हो रही थी, किसके अंदर, एट्रियाज के अंदर ब्लड की फीलिंग हो रही थी, इन दोनों एट्रियाज के अंदर फीलिंग हो रही थी, तो ये भी रिलैक्स पोजीशन में था। जब फीलिंग हो रही होती है तो हमेशा रिलैक्स पोजीशन होती है, मैंने आपको कहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, मैंने कहा था कि अपने रिलैक्स पोजीशन कब होती है,
इसी में बताया था मैंने आपको, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने इसको छोटा करके मैंने आपको बताया था कि सिस्टोल और डायसिस्टोल का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था कि सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रेक्शन यानी कि एम्प्टी, और डायस्टोल का मतलब कि जब फीलिंग हो रही होती है, फीलिंग हो रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स पोजीशन होती है। तो ये रिलैक्स पोजीशन पे था, ये डायस्टोल में था। कौन सी पोजीशन पे था, डायस्टोल पोजीशन पे था। कौन, अपना ये दोनों एट्रियास, क्योंकि इन दोनों के अंदर फीलिंग हो रही थी। तो जब इन दोनों में फीलिंग हो रही है तो ये दोनों भी तो रिलैक्स है ना मेरे भाई, क्योंकि इनके अंदर तो अभी तक कोई ब्लड आया ही नहीं है, ना ही इनके अंदर ब्लड आएगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्यों। तो अभी तक तो ब्लड यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा है, तो ये दोनों तो रिलैक्स है ही, क्योंकि इनके अंदर अभी फीलिंग हो रही है। और ये दोनों भी रिलैक्स है क्योंकि इसके अंदर इनके पास ब्लड आया ही नहीं है। तो इसका मतलब कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जॉइंट डायस्टॉल हो सकता है, यानी कि सारे के सारे रिलैक्स एक साथ कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्शन एक साथ नहीं होगा। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने लग गए एट्रिया और वेंट्रिकल, तो ब्लड जाएगा कहाँ। तो जॉइंट डायस्टॉल कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। लिख ले एक बार, अपन लिख लेते हैं एक बार, एक और पेज लेते हैं जिसके अंदर अपन सारे पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट लिखते हैं अपन कि सबसे पहले क्या लिखूं मैं, जॉइंट डायस्टॉल लिखूं मैं। सबसे पहले लिख लेता हूं मैं जॉइंट डायस्टॉल, इसको व्हाइट पेन कर लेते हैं। जॉइंट, जॉइंट अच्छे से लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, जॉइंट डायस्टॉल, जो कि कितने सेकंड का होता है, 0.4 सेकंड का होता है। वेरी गुड। उसके बाद क्या था अपने पास, उसके बाद था सर मेरे पास एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, ये बताओ आप। एट्रियल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का होता है। अच्छा, तो एट्रियल डायस्टोल कितना होता है, मतलब कि एट्रियल जो है डायस्टोल कितना होता है, स्पेलिंग सही से लिख लेता हूं एक बार मैं जल्दबाजी में। एट्रियल, एट्रियल डायस्टोल यानी कि एट्रियल जो रिलैक्स करता है वो कौन सी पोजीशन होती है, इसको देख लेते हैं। मतलब कि दोनों के दोनों जब एट्रिया रिलैक्स हैं तो वो कौन सी पोजीशन होगी, एक तो ये वाली पोजीशन जिसके अंदर दोनों रिलैक्स है, ठीक है, और एक ये वाला जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे सिर्फ वेंट्रिकल सिस्टोल चल रहा है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है इस पीरियड के अंदर, इसके अंदर तो एट्रियाज और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स पोजीशन में है, मतलब कि दोनों के दोनों क्या डायस्टोल में है। लेकिन ये वाला पोजीशन देखो, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, सिस्टोल कर रहे हैं, लेकिन एट्रिया तो रिलैक्स है आराम से। तो क्या होगा, ये वाला जो पूरा पीरियड है ये क्या हो गया, ये हो गया अपने एट्रियल डायस्टोल हो गया। क्या हो गया, एट्रियल डायस्टोल। कितना सेकंड का हो जाएगा ये 0.4 और 0.3 कितने हो गए, 0.7 पीरियड, 0.7 सेकंड के लिए क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल होता है। वापस समझाऊं क्या, वापस बताऊं मैं आपको, यही यहीं पे कंफ्यूजन होता है, बाकी सब बहुत इजी है, सारा कंफ्यूजन यहाँ यहीं पे हो रहा है। देखो, जब वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं, तो क्या है, एट्रिया तो क्या है, एट्रिया क्या है, रिलैक्स होगा आराम से, क्योंकि वेंट्रिकल डायस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो ब्लड है एट्रिया से वेंट्रिकल में आया, दोनों कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो एट्रिया तो सारा ब्लड वहां से निकल गया है, वो तो उसके अंदर वापस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वो तो रिलैक्स है अभी तक। सारा ब्लड कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है। तो रिलैक्स कौन है, एट्रिया रिलैक्स है। ये वाला इसका बता रहा हूं मैं कि इसके अंदर कैसे एट्रिया जो है वो रिलैक्स है, इसमें तो दोनों रिलैक्स है। ये जॉइंट डायस्टॉल है, मतलब कि एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स है, और एट्रिया इसमें भी रिलैक्स है। तो ये पूरा ये वाला जो सेगमेंट है सिर्फ इसको छोड़ करके 0.1 को छोड़ दें, यानी कि जो कि क्या, अगर मैं माइनस भी कर सकता हूं, देखो इस तरीके से मैंने कहा था कि 0.8 सेकंड का क्या होता है, अपना पूरा टोटल साइकिल होता है, उसके अंदर से 0.1 के लिए एट्रियल सिस्टोल होता है, तो माइनस कर दो 0.1 को, एट्रियल सिस्टोल में से कितना बचेगा, 0.7 सेकंड के लिए, यानी 0.1 सेकंड के लिए काम करता है, और 0.7 सेकंड के लिए ये आराम से रिलैक्स करता है। कौन, एट्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके थ्रू भी समझ सकते हैं आप। अब अपना समझते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या लिखें अपन, वेंट्रिकुलर। क्या लिखेंगे हम, इसको ऊपर कर देते हैं आराम से, क्या लिखेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितना होगा भैया, कितना होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये रहा 0.3 सेकंड के लिए, कितना होगा, 0.3 सेकंड। अगर मैं लिखूं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स कितना करता है भाई, तो 0.4 सेकंड तो है इसके लिए भी, क्योंकि इसके अंदर दोनों रिलैक्स पोजीशन के अंदर है ना, जॉइंट डायस्टोल है ना। और इसके अंदर जब
एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सिस्टोल कर रहे होते हैं, उस समय आर्ट्रिया तो अपने रिलैक्स ही है क्योंकि उसके अंदर फीलिंग हो रही है, दोनों ऊपर से एट्रियास को दबाओगे तो नीचे के अंदर फीलिंग हो रही है, जब फीलिंग हो रही है तो रिलैक्स पोजीशन है, डायस्टोल पोजीशन है। तो ये वाला पोजीशन में भी क्या है, ये वाला पूरा पोजीशन क्या हो गया अपना वाला, ये एट्रियल डायस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, जो कि कितना हो गया 0.4 और 0.1 कितना हो गया 0.5 सेकंड के लिए। सारे हो गए अपने, सब हो गए। देखो यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तुम्हारे मेरे भाई यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और छोटा नहीं कर सकते, कर दिया। देखो अब ध्यान से देखो, सब हो गए, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सब कुछ हो चुका है। क्लियर हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, कैसे ब्लड आ रहा है, सिस्टोल क्या, डायस्टोल क्या, जॉइंट डायस्टोल क्यों होता है और जॉइंट सिस्टोल क्यों नहीं होता, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब एक बार अपन क्या करते हैं, अपन एनसीईआरटी को देख लेते हैं, ये डायग्राम देख लो एक बार तरीके से। देखो यहाँ पर एसए नोड, एवी नोड और कुछ वर्ड छूट तो नहीं गए अपने, वो भी एक बार अपन देख लेते हैं। एवी बंडल्स, ठीक है, ये मेरे पास रेड पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एसए नोड, एवी नोड, सारी चीजें हो चुकी है अपनी। पीछे क्या बच चुका है, पीछे कुछ भी नहीं बचा अपना, बाइक का स्पीड वॉल्व, सारी चीजें हो चुकी है, अटेम्प्ट, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गजब होशियार हो चुका हूँ मैं तो यार, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अपने हार्ट बीट कितनी होती है ये बता देता हूँ, ये चूक गई। देखो देखो यहाँ पे देखो आराम से, अगर मैं आपकी हार्ट बीट की बात करूं तो इसने गाइस 72 टाइम्स पर मिनट होती है ब्लड की, अपने क्या कहते हैं तो अपन देखें 0.8 सेकंड इसका ब्लड का क्या था, एक कार्डियक साइकिल था सेकंड के लिए। इसको डिवाइड कर दो, किससे अपन डिवाइड कर देंगे, 60 सेकंड से, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अगर मेरे भाई देख ध्यान से, आ जाएगा, वेरी गुड आ जाएगा। और क्योंकि एक साइकिल कितने में हो रहा है, और एक मिनट में कितना होता है अपना, एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होते हैं, तो पर सेकंड को इससे डिवाइड करेगा तो 72 पर मिनट, एक साइकिल कंप्लीट, तो पर मिनट में कितने साइकिल चलते हैं, ये 0.8 से एक वाले 0.8 के 72 क्या चलते हैं अपने साइकिल चलते हैं। और क्या पीछे रह गया, ये देखो 0.8 साइकिल का अपना साइकिल होता है, और ये लिखा है कि ईच वेंट्रिकुलर पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, कितना ब्लड 70 ml ब्लड, क्या है ब्लड विच इज कॉल्ड स्टॉक वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, स्टॉक वॉल्यूम। यानी ये कह रहा है कि ईच वेंट्रिकुलर पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, यानी कि हर दोनों जो वेंट्रिकुलर है ये क्या करता है पर मिनट 70 ml ब्लड को क्या करता है, जिसको स्टॉक वॉल्यूम कहते हैं, उसको बाहर फेंकता है। कहां से, कार्डियक आउटपुट, हार्ट से बाहर निकलता है, ठीक है। तो 70 ml क्या निकलता है अपना, ब्लड बाहर निकल रहा है। तो क्या कह रहा है, therefore the cardiac output benefits as the volume of blood pumped out by each ventricular per minute and average। तो पर मिनट कितना हो जाएगा अपना, ये कह रहा है कि 70 ml अपना। अच्छा, एक कार्डियक साइकिल के अंदर, इस 0.8 कार्डियक साइकिल के अंदर कितना ब्लड, 70 ml ब्लड, कितना ml ब्लड, 70 ml ब्लड क्या होता है, ये पंप वेंट्रिकल जो है ये बाहर फेंकता है एक साइकिल में। टोटल कितने साइकिल चलते हैं, 72 साइकिल चलते हैं। तो बताओ एक मिनट के अंदर कितना स्टॉक वॉल्यूम बाहर निकलेगा, कितना होगा। सर हम 70 को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, एक साइकिल में 70, तो 72 के अंदर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोल, 5000 ml या फिर 5 लीटर ब्लड जो है एक मिनट के अंदर कितना ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, 5 लीटर ब्लड जो है प्योरीफाई हो रहा है। ये देखो इस सेगमेंट को अगर आप पढ़ेंगे पूरे को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर लब और डब की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, यही है यार। तो इसको शेयर जरूर करना, कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में करिए, अपना नाम लिखिए, मेरा नाम केपी सर है, और जहां भी डाउट हो उसको आप वापस रिवाइज कर सकते हैं। एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आपको तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है ना बेटे। ओके बेटा, थैंक यू।